अमेरिका के डॉक्टर करते हैं कि डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, तो उनके खिलाफ तो हम बोल नहीं पाते। भारत के अखबारों में भी एंटीबायोटिक दवाओं से हर साल होती है 7 लाख लोगों की मौत। WHO ये कहता है कि अभी तक कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है। जो हम मेडिसिन दे रहे हैं कोरोना के लिए, चाहे वो रेमडेसिविर दे रहे हैं, फेविफ्लू दे रहे हैं, चाहे और जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, ये सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं। पिछले कुछ दिनों में स्वामी रामदेव जी बहुत ज़्यादा चर्चित में रहे हैं अपने ही कुछ बयानों की वजह से। जी हाँ, उनका बयान क्या था? वो अपने ही मंच पे एक बहुत ही भयानक सा बयान दे दिए, एक बहुत ही अजीब सा बयान दे दिए, डॉक्टर के ऊपर टिप्पणी कर दिए, WHO के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिए कि जो भी कोविड-19 में जो ये मौतें हो रही है, वो मौतें कोविड-19 की वजह से नहीं हो रही है, डॉक्टरों की वजह से हो रही है। डॉक्टर के जो मेडिसिन दे रहे हैं उनकी वजह से हो रही है, उनका जो स्टेरॉइड दे रहे हैं मरीजों को उनकी वजह से हो रही है, जो भी फेविफ्लू जो फ्लू को कम करने के लिए मेडिसिन दिया जा रहा है उनकी वजह से हो रही है। और उनका बयानों में एक ये भी था कि अगर डॉक्टर लोग इतने सारे जो डॉक्टर मरे, 1000 डॉक्टर जो मर गए हैं, वो अगर खुद को रक्षा नहीं कर पा रहे, खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो वो लोगों की रक्षा कैसे करेंगे? तो इसी के ऊपर बहुत बड़ा बवाल हो गया, बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है। तो आज तक के चैनल पे जो अंजना जी हैं, वो स्वामी रामदेव जी को और साथ में 2 IMA के डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर राजन शर्मा, जो IMA का ही पूर्व अध्यक्ष हैं, रह चुके हैं, और फिर साथ में ही उनके डॉक्टर लेली जो महासचिव है IMA का, उन तीनों के साथ एक इंटरव्यू लिया गया और बातचीत करने पे ये निकला है कि क्यों रामदेव जी ऐसा बयान दिए और बयान देने के बाद भी वो क्यों उस बयान को वापस ले लिए। कहा जा रहा है कि IMA के डॉक्टरों के द्वारा एक पत्र लिखा गया हेल्थ मिनिस्ट्री के पास, जिसमें शिकायत के तहत बोला गया है कि रामदेव जी को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर एलोपैथी आयुर्वेद का अपमान नहीं किया है तो आयुर्वेद को भी कभी भी एलोपैथ का अपमान नहीं करना चाहिए। तो और जिसके तहत रामदेव जी को एक माफ़ी मांगना पड़ेगा सभी डॉक्टर लोगों से कि वो जो भी बोले वो गलती से बोल दिए, वो गलत किए हैं। तो इसके तहत हेल्थ मिनिस्ट्री एक पत्र लिखे हैं रामदेव जी को, जिसमें कहा गया है कि आप ऐसा माफ़ी मांगना पड़ेगा आपको, वरना आपके ऊपर कोई कार्रवाई किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जिसके तहत रामदेव बाबा अपने ट्वीट के जरिए माफ़ी मांगे हैं और अपना जो भी बयान दिए हैं उस बयान को वापस लेते हुए ये बोले हैं कि मुझे माफ़ कर दे, मेरा ये कहना नहीं था, मेरा कहना कुछ और था। तो चलिए देखते हैं एक वीडियो क्लिप के द्वारा जो आज तक के चैनल पे पब्लिश किया गया है, कैसे रामदेव बाबा अपने बातों से मुकर रहे हैं, या फिर क्या बात थी, किसके तहत, किस बात के तहत रामदेव जी ऐसा बोले थे। देखिए, पहली बात तो ये कहना कि वो मेरा बयान था, अभी वापस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आदर करते हुए एक करुणा के साथ मैंने अपनी बात कही है इस विवाद को खत्म करने के लिए। मैंने उस समय भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं। मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, ये मेरा बयान नहीं था। दूसरी बात, डॉक्टरों के योगदान को स्वामी रामदेव ने कभी नकारा नहीं। जहां तक किसी भी संदर्भ में यदि टिप्पणी की जाती है तो उससे हम इतने असहिष्णु क्यों हो जाते हैं? यही टिप्पणी जब अमेरिका के डॉक्टर करते हैं कि डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, तो उनके खिलाफ तो हम बोल नहीं पाते। जब जिस संदर्भ में मैंने बात कही, भारत के अखबारों में भी एंटीबायोटिक दवाओं से हर साल होती है 7 लाख लोगों की मौत। जब WHO ये कहता है कि अभी तक कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं कोरोना के लिए, चाहे वो रेमडेसिविर दे रहे हैं, फेविफ्लू दे रहे हैं, चाहे और जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, ये सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं। और यहां तक कि अभी 2021 तक पहुंचते पहुंचते तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कारण से 462 बड़े ड्रग्स को पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया है। मैं एलोपैथी की आलोचना फिर भी नहीं कर रहा हूं। एक पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, उसका एक अपना कारोबार है, इसलिए डॉक्टर उसके शिकार क्यों हो? देखो, डॉक्टर शिकारी नहीं है, कई बार शिकार हो जाते हैं। उनको मेडिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है उसके अनुसार वो दवाई करते हैं। अभी भी मैं वापस कह रहा हूं, मैं डॉक्टरों का सम्मान करता हूं, मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का सम्मान करता हूं। हमने करीब 500 करोड़ रुपए यहां रिसर्च में खर्च किए। हमारे साथ भी करीब लगभग 1000 से ज्यादा डॉक्टर और 500 से ज्यादा साइंटिस्ट जुड़े। मैं सबका सम्मान करते हुए एक बात कहता हूं कि आयुर्वेद को यदि कोई गाली देता है, उसकी आलोचना करता है,
उसको सूडो साइंस कहते हैं, और वो भी गलत है। और यदि एलोपैथी की मैं आलोचना, मैंने कहा कि ऐसा एक मेरे पास मैसेज आया, आप उसको पूरे मेरे बयान को पढ़ेंगे, और मैंने ये भी कहा कि इससे कुछ लोग विवाद करेंगे, लेकिन फिर भी वापस मैं कह रहा हूं, डॉक्टरों का अनादर करना कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हमारे आईएमए के भाई जो हमेशा कहते हैं कि स्वामी रामदेव अपनी अवैध दवा, यह भारत नियम और कानून से चलता है, उसको बचाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये जो कोरोनिल यहां पर रखी हुई है, भारत सरकार से दवा का लाइसेंस इसको मिला, और पहला डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हमने इसके ऊपर किया है। तो मैं एक बात कहता हूं, हमारे डॉक्टर साहिबान यहां पर जो है, मैं उनका आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक एक प्रश्न पूछता हूं, पूरे वर्ल्ड में कोरोना की कोई दवाई नहीं है अभी तक, जो हम दे रहे हैं वो सिम्टोमेटिक मेडिकेशन है। हाँ। यदि हमने डबल क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके एक दवाई बनाई, और मैं मानता हूं कि अभी भी जब वेंटिलेटर पे पेशेंट्स हैं, जो बहुत सीवियर कंडीशन है, उसमें बहुत लोग मर रहे हैं, और पूरी दुनिया में WHO की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में खाली कोरोना की बात नहीं, बाकी सब बीमारियों में जितने लोग दवा न मिलने के कारण से मिलते हैं, उससे ज्यादा लोग तो दवा मिलने के कारण से मिलते हैं, ये उसकी भी रिपोर्ट है। तो हमको एक दूसरे की कोई, अभी भी मैं छीटाकसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि आयुर्वेद को और अपनी सनातन संस्कृति पर आधारित, सनातन ज्ञान पर आधारित और नूतन अनुसंधान के द्वारा प्रमाणित, हाँ। हमने 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च किए पूरे वर्ल्ड में। योग और आयुर्वेद के जितने भी रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हुए पूरे वर्ल्ड में, उसका 10%, ये पूरे काफी रिसर्च पेपर, तो इधर हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बैठे हुए, जो हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, वो साथ में लेकर के बैठे हुए। कोई, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना बात नहीं करता, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के बिना बात नहीं करता। तो मैं इतनी भी बात कहूंगा, जब मैंने ये कहा कि मैंने बयान पढ़ा था, और उस पढ़े हुए बयान को भी मैं वापस लेता हूं, और मैं कहता हूं आओ मिलकर के काम करें।